दिन बढ़े तो किसी समय की रात। समय वो चीज है जो फुटपाथ पर लेटने वाले इंसान को राजगद्दी पे बैठा दे, और समय ही वो चीज है जो राजगद्दी पर बैठे हुए इंसान को भिखारी बना दे। सजनों, ये इतिहास, आज हम एक संत के स्थान पर खड़े हैं। इन साधु संतों के अंदर वो करामात हुआ करती है जिसको त्रिलोकी परमेश्वर भी नहीं जान सका, क्योंकि ये संत जो वरदान दे देते हैं वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता, और साधु ने जो श्राप दे दिया वो भी कभी मिथ्या नहीं हो सकता। क्यों? साधु का श्राप भी अटल है तो साधु का वरदान भी अटल है। एक कहावत है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन समय से पहले और भाग्य से अधिक ये संत दिया करते हैं, और बदले में अपने भक्तों के दुख दर्द खुद लिया करते हैं। सजनों, सिंगलदीप नाम का एक शहर, और उस सिंगलदीप शहर के अंदर एक राजा हुआ जिस राजा का नाम था अंगध्वज। उस राजा अंगध्वज के घर पे जो अंगध्वज के राज का जो मंत्री था, जिस मंत्री का नाम था आनंद सिंह, उस मंत्री आनंद सिंह के यहाँ एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम था मोहनादे। सजनों, लड़की मोहनादे बचपन से ही बड़ी होशियार, चतुर, विद्वान थी। माता पिता ने जब अपनी लड़की का दिमाग देखा तो उस छोटी सी बच्ची को गुरुकुल में पढ़ने के लिए बैठा दिया। बढ़िया बढ़िया गुरुजनों से, विद्वान गुरुजनों से उस लड़की को शिक्षा दिलवाई, और लड़की ने भी पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 4 वेद, 6 शास्त्र, 16 सुमृति और 18 पुराण की जानकार होगी। साथ में साधु संतों का संग करने से, लड़की ब्रह्म ज्ञान की जानकार भी हो गई। मतलब शास्त्रिक ज्ञान भी लड़की को हो गया, ब्रह्म ज्ञान भी लड़की को हो गया, और होते होते ज्ञान लड़की की उम्र लगभग 18-20 साल की हो गई। 18-20 साल की उम्र हो गई लड़की की, तो माता पिता को उस लड़की की शादी की चिंता होती है। एक रोज वो रानी उस मंत्री आनंद सिंह को समझाती है, आनंद सिंह को बताती है कि हमारी लड़की युवा हो गई है, अब इस लड़की का विवाह करना चाहिए, इसका गुणा करना चाहिए। क्या कुछ होता है, यहीं से एक साधु संतों की माया आपको सुनाते हैं, और एक आज के जमाने का आधुनिक इतिहास आपको सुनाते हैं। जरा सुनिए। और ये कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सभी विराजमान बच्चे, बूढ़े, नौजवान एक प्यारी सी जयकार लगाइएगा, क्योंकि ये हमारा धर्म और साथ में हमारा कर्म। तो प्रेम से बोलिए बाबा माधव दास जी महाराज की जय हो। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो। बोल श्री गौ माता की जय हो। बोल बहू माता की जय। वाह भाई वाह, ये दोनों काम एक साथ क्यों? बहू और माँ। हाँ, के तो बहू के लिए के माँ के लिए बहू माता की जगह पे होने लग गई, तो गौ माता की जय कब से होने लगी? गौ माता की जय तो सदाई से होती आई। तो या बहू माता की जय भी सदाई से होती भाई है? गौ माता में जितना गुण से इतना बहू माता में नहीं हो सके। अच्छा, हाँ, बहू माता का गुणा को तो ओडी को ना। अच्छा बात सुन, हाँ। कि जब देवताओं ने और राक्षसों ने समुद्र का मंथन किया, ओहो। तो दूसरे नंबर पे गौ माता समुद्र से निकली थी। या गौ माता दूसरा नंबर पे लिखड़ी दिया, बहू माता तो फर्स्ट में ही लिखड़ी। फर्स्ट में निकली। और बात सुन, इस गौ के शरीर में तो 33 कोटि देवता वास करते हैं। अरे बहू माता का शरीर में 66 करोड़ देवी देवता वास करे। भाई तेरा घर का गणित से कितने डबल कर लिए? नहीं, ये बहू माता के जितना आंगड़ी लगा उठे गुणी गुण फेंक कर। अच्छा, फिर एक बात और सुने। हाँ। आज तो जमाना मशीन का है, आधुनिक जमाना है, अच्छा। हर काम मशीन से होता है। लेकिन एक जमाना था जिस समय हम जमींदारों का, किसानों का बराबर का भाई हुआ करता बैल। बैल, जिस बैल से हम हल चलाया करते, खेती कराया करते, सिंचाई, बिजाई, माल की ढुलाई, सारे काम बैल से होया करते। अच्छा। कि वो बछड़े इस गौ माता से मिला करते जिनसे हम हल चलाया करते। गौ माता से मिलता बैल? जी हाँ। अरे बहू माता से मिले ये लाल है। अच्छा, देख, आहा, ये लाल मिले, बहू माता से लाल मिले, और तुम्हारी गौ माता के बैल का जो हल चले, हल चले, तो ये बहू माता के लाल न हूं तो हड़का तंत्र बाबू पकड़ोगे। बात तो तेरी ठीक से, बात तो तेरी ठीक से,
मानन की बात सुबह मानन की बात तो मानी जाएगी। नहीं बात सगड़ी मना के छोड़ूंगा। क्या कुछ होता है सुनिए। चल महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान खुश रहिए महारानी, बोलिए क्या बात है। देखिए हाँ आप तो राजकाज में बड़े व्यस्त रहते हैं। भाई राजकाज में व्यस्त रहना पड़ता है, जो आदमी काम करो वो काम तो ढंग से करना चाहिए ना। अच्छा हाँ। तो घर का भी ख्याल रखना चाहिए आपको। घर में महाराज। सारा ख्याल ही रख रहा है। बोल घर में क्या चीज की कमी है, कोई खाने की पीने की ओढ़ने की पहनने की क्या चीज की कमी है। जो अपनी लड़की है मोना दे हाँ वो शादी के योग्य हो गई है। ओहो लड़की शादी की योग्य हो गई। तो आपने कोई रिश्ता देख रखा है? भाई रिश्ता देखा तो कोने राम शरण ने कह रखी थी, मेरे को देख रखा हो तो मेरा कोने। आराम से नहीं भी करवाए जैसे आप तो आप तो न्यू अंडो से और करवा दो। देखिए महारानी हाँ। आज तक तो मेरे इस बारे में ध्यान ही नहीं गया, अच्छा लेकिन आज आपने ध्यान दिला दिया तो मैं इस लड़की की शादी करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। अच्छा? लेकिन एक काम कर ले, कौन सा? पहले लड़की मोना दे ने पूछ तो ले कि और पढ़ना चाहती है या शादी कर दें। ठीक है क्योंकि ये बात सिर्फ माँ ही बेटी को पूछ सकती है, पिता का तो हक नहीं है। पूछिए। मैं जाती हूँ। आप पूछ ले। मन ही मन में सोचगी देर जरा सी ना करीब माता उस मोना देख दूर पहुंचगी। हेलो माता जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान रहो। कहीं आज मेरे कक्ष में कोई काम था, मुझे बुला लेते। देखिए बेटी तो क्या तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो ली? देखिए माता जी, पढ़ाई पूरी नहीं होती है, इंसान जितना मर्जी हो उतना पढ़ लिख लेता है। अच्छा हाँ तो बेटी अब ब्याह कर ले तू। ब्याह? हाँ यो ब्याह की सब है यो ब्याह बेटा पित्तल को है। और क्या कहला के यो ब्याह यो सत्यानाश का पेट डगे और कित पावे? यो गाम के पावे। देखिए माँ, मैं शादी विवाह कुछ नहीं करना चाहती। हाय जीजी, हाँ तेरा ब्याह कौन हुआ है अभी तक? ना तेरा हो गया गए? मेरा तो हो लिया, मेरा तो बालक भी से। कड़े से तेरे बालक? ये बैठे कितने सारे। अच्छा मैंने न्यू बता। हाँ तू गांव में रसे बारह रसे तने मेरा कोनी, मेरा ब्याह हो या कोनी हुआ? तो फिर इतना बालक ले रहा क्या वीर बनी सक मुर्गी फार्म। अच्छा देखिए हेलो। बेटी हाँ, आज तक ऐसी कोई लड़की घर पे कुंवारी नहीं रही है। अच्छा। सभी ने शादी करवाई है। सुपने? बिल्कुल। और हमारे वेद शास्त्र भी बताते हैं क्या कि शादी करना तो अच्छी बात है। ऐसी बात है? हाँ। तो जरा बताइए हमें किन किन ने शादी करवा ली है? सजनो इस पूरे इतिहास में, पूरे कथा के अंदर एक भी रागनी ऐसी नहीं मिलेगी जिस रागनी के अंदर प्रमाण ना हो। सारी की सारी रागनियां प्रमाणिक हैं। हर रागनी के अंदर आपको प्रमाण मिलेगा, बड़े से बड़े प्रमाण, छोटे से छोटे जो प्रमाण है, सारे के सारे प्रमाण आपको इससे हर एक रागनी में मिलेंगे। बच्चे बेटे शाबाश। सुनिए बेटी जरा। हाँ कहिए। हेरे तेरे ओढ़ की बेटी मोना दे ओ क्या तेरे ओढ़ की मोहना दे ओ मन चिंत्या भारी से मगर क्यों? ओ तेरे बर की ओढ़ गाँव में बता कौन कमारी से। तेरे ओढ़ की मोहना दे मन चिंता भारी से, तेरे बरगी और गाम में कौन कबारी से। ओढ़ की मोहना दे मन चिंता भारी से तेरे बरगी और गाम में कौन कबारी से। देख ब्याह करे वाले मोना दे तू ओ क्यों दुख भोग रही। ओ ब्याह करवाना धर्म निभाना शास्त्र का लेख सही हो, करवाना धर्म निभाना शास्त्र का लेख सही। सती सलोचना भी ब्याही गई। सत्य सिलोचना भी ब्याही गई। तू तो कौन बिचारी से और तेरे बरगी ओढ़ गाँव में कौन कवारी से। और तेरे ओढ़ की मोहना दे मन चिंता भारी से,
प्रभु की, निराकार साकार प्रभु की सदा अमर रहे माया। साकार पदार्थ नष्ट मनुष्य की, या अमर नहीं काया। साकार पदार्थ नष्ट मनुष्य की अमर नहीं काया। बेटी सीता जी ने ब्याह करवाया, ये सीता जी ने ब्याह करवाया। दुनिया तैयारी से वो तेरे वर्गी और गाँव में गोड़ कबारी से, वो तेरे और की मोहना दे मन चिंता भारी से। तेरे वर्गी और गाँव में गोड़ कबारी से। देखे तब बिना परिजा पे राज का रोब नहीं चलता, किसी भगवान का दिया दरब नहीं निर्धन झिलता। ओ भगवान का धर्म कदे नहीं निर्धन से झिलता। बेटी उस पे जोर नहीं चलता, तेरी उस पर जोर नहीं चलता। जो चीज उधारी से वो तेरे वर्गी और गाँव में गोड़ कबारी से, वो तेरे और की मोहना दे मन चिंता भारी से। तेरे वर्गी और गाँव में गोड़ कबारी से। गुरु मंगल चंद शक्कर तय बढ़िया, गुड़ खांड नहीं होती। और जो मानस से काम चल जाओ हांड नहीं होती। जो मानस से काम चल जा हाड नहीं होती। वो रांड नहीं होती मोना, वो रांड नहीं होती मोना। जो पिया की प्यारी से वो तेरे वर्गी और गाँव में कौन कवारी से। ऐसी बात है। बिल्कुल। नंबर आखिरी बात बताइए। गुरु मंगल चंद शक्कर तबड़िया गुड़ खांड नहीं होती। आजा गुरुजी। जो मानस से काम चाल जा हांड नहीं होती। वो रांड नहीं होती मोना, जो पिया की प्यारी से। हाँ। और तेरे बर की ओट गाँव में बता कौन कवारी से। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि शादी करना जरूरी है। बिल्कुल अच्छी बात है। और ये ग्राम दोखरा मंदिर से हमारे पूज्य गुरुजी उदय नारायण जी महाराज अपनी तरफ से अपने बच्चों को 200 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। बाबा जी को कोटि कोटि नमन है, प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए माता जी, अरे के रोला ठा रखे आयो। देखिए महाराज, हाँ, लड़की छोरी ब्याही कौन कर पूछा है? ब्याह नहीं करना चाहे। हाँ। के गए है बात करो। नाट रही है, नाट रही है बयान। नाट्य क्यों से तो बेटी मोहना दे। पिताजी प्रणाम। आयुष्मान खुश रहो। हाँ बेटी, ये तेरी मां न्यू कह रही है कि या तो शादी खातर नाट्य है। बिल्कुल। बेटी, शादी करना हर एक लड़की का धर्म होता है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं और हम भी कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि भी कहते हैं कि ब्याह करवाना सृष्टि का नेम है, निभाना चाहिए। अच्छा, हाँ, ब्याह करवा ले मोहना दे क्यों दुख भोग रही। ब्याह करवाना धर्म निभाना शास्त्र का लेख सही। ये सती सिलोचना भी ब्याही गई, तू कौन बिचारी से। और तेरे बर की ओट गांव में बता कौन कमारी से। देखे, तप बिना प्रजा पर राज का रोब नहीं चलता। भगवान का दर्ब कदे नहीं निर्धनता झिलता। उस पे जोर नहीं चलता जो चीज उधारी से। और तेरे बर की ओट गांव में बता कौन कमारी से। निराकार साकार प्रभु की अमर रहे माया। साकार पदार्थ नष्ट मनुष्य की सदा अमर नहीं काया। ये सीता जी ने भी ब्याह करवाया, तू के दुनिया तन्यारी से। और तेरे बर की ओट गांव में बता कौन कमारी से। बेटी ब्याह करवा ले, ब्याह करवा ले, बस हमारा तो यही कहना है। ब्याह खातर नाटा न बकरियां का रिवार्ड आकर न छोड़ो। कोई बात नहीं जी। आप सभी घर वाले अगर हाँ। ऐसा कह रहे हैं, हाँ। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि शादी करना अच्छी बात है। अच्छी बात है, तो देखिए, शादी तो मैं कर लूंगी, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। ब्याह में भी शर्त से। हाँ। कौन कौन सी शर्त है। पहली शर्त मेरी ये है हाँ। कि मैं ऐसी नगरी में ब्याही जाना चाहती हूँ, ऐसी नगरी में ब्याही जाना चाहती है जहाँ का राजा हंसे, राजा हंसे राजा से तो बारिश हो। और मैं वजीर की लड़की हूँ, जो वजीर मुझे ब्याहने के लिए आए वो हंसे तो फूल बरसे।
राजा से तो बारिश हो, हाँ। और मंत्री से तो फूल बरसे। फूल बरसे। और दूसरी शर्त ये है, और पर डाले या छोड़ तो लाठी उलाएंगी रहे भाई। मैं तेने पहले नाट्य नहीं था कि ज्यादा मत पढ़ावे। बिल्कुल। अब यह घड़ी पट की बोले शर्त लगाने लग गई। एक शर्त तो सुन दे, दूसरी शर्त ये है, हाँ मैं शादी करूंगी उसी लड़के से हाँ। जो मेरे प्रश्नों का उत्तरों का जवाब देगा, प्रश्नों का जवाब देगा विद्वान से। बोल। पहली बात तो मानस के हर्षण से बारिश हो जाए, प्रकृति का कोई नियम बदल सकता है? बिल्कुल बदल ये तो सकता है। प्रकृति अधीन बात है। और दूसरी बात, इंसान के हंसने से फूल बरस जा, ये भी चलने वाली बात नहीं है। नहीं। और जब ये गुण भी कितने मिल जा तो ऊपर तो प्रश्न और करे। बिल्कुल। किसी प्रश्न का उत्तर ना मिला तो फिर नाटकी। हाँ। तो फिर तो साफ साफ मना ही कर देना, मैं ब्याह नहीं करना चाहती। नहीं, आप तो एरे गेरे नत्थु गेरे से किसी से शादी करवा देंगे, ऐसे कैसे कर लूंगी मैं शादी? वाह बेटी, एक हाँ। बात बता मेरे को, जी। आज तक कोई ऐसा करिश्मा हुआ जो प्रकृति का नियम किसी ने बदल दिया हो? बिल्कुल, हमारे शास्त्र देखिए, प्रमाण देखिए। किसने बदल दिया? बताऊं, नर्मदा ने नेम बदला था। नर्मदा ने नेम बदला था। हाँ, क्या? 11 दिन तक सूर्य उदय नहीं हुआ, उसने तपस्या की थी। नर्मदा ने ऐसी तपस्या करी कि 11 दिन तक सूर्य उदय नहीं हुआ। जी हाँ। अब ये बोलने भी तो कौन दे, घड़ी पिट गई कि मैं बात पूछा तो तुरंत जवाब दे दे, बोलने भी नहीं दे। ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय हो गया। चिंता है महाराज, क्या करें? क्या करे? चिंता तो है ही, क्योंकि जिस बाप के घर पे बेटी जवान हो जाए तो रात की नींद हराम हो जाए। देखिए, बिल्कुल। हाँ। ऐसा घर, ऐसा वर मिले हाँ। तो आप मुझे बता देना। अच्छा। वरना मुझे परेशान मत करना, मेरा पढ़ाई का टाइम हो गया है। वो अच्छा। तेरा भला हो जाए। हाँ, ट्यूशन करेगी आई भी। क्या करना चाहिए महाराज? रानी देखिए, लड़की ने वो शर्त लगा दी, शायद कहीं पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल। या तो उस परमात्मा की कोई माया हो सकती है, या फिर किसी साधु संत की कोई माया हो सकती है। बाकी ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। भाई मन ही मन में सोच गया, अरे देर जरा से ना करी, झट संगल दीप में पहुंच गया। आदेश महाराज, अरे प्रणाम करते हैं। प्रणाम महाराज। खुश रहो, आनंद करते रहो। स्वागत है महाराज आपका। हाँ, किस विषय की बात है, कैसे चिंता? महाराज विषय क्या चिंता हो रही है हमें बहुत जबरदस्त। क्या? हमारी एक लड़की है जिसका नाम है मोहना दे। जी। वो पढ़ लिख ली, लेकिन अब शादी के लिए मना भी नहीं करती और हाँ भी नहीं भरती। अच्छा। न्यू करी से की शर्त से ऐसी नगरी में ब्याही जाना चाहूं जहां का राजा से तो बारिश हो जा, और जो बयान खातर मंत्री आवे वो हंसे तो फूल बरसे। कोई चिंता की बात नहीं। महाराज न्यू घसे चिंता की बात नहीं, चिंता नहीं तो फिर क्या है ये? क्यों? ऐसा कहाँ मिलेगा? कहते हैं साधुनम दर्शने पुण्य तीर्थे दपि विशंते कालेन तीर्थे फलंती संग साधु समागम है। क्यों? तीर्थ तो समय आने पर फल प्रदान करता है, लेकिन सज्जन आदमी के पास में, साधु संतों के पास में अक्षण मात्र में फल प्रदान कर देते हैं। ये ज्योतिषपुर शहर के अंदर जी, जहाँ का राजा नरेंद्र है। ज्योतिषपुर शहर का राजा है नरेंद्र जी, और उनके वजीर का नाम रामकुमार है। मंत्री का नाम रामकुमार है। तो मैंने वहां बड़ी तपस्या करी है, खड़ी। अच्छा अच्छा, आपने ज्योतिषपुर में खड़ी तपस्या करी है? और मैंने उनको वरदान दिया है। अच्छा, आपने उनको वरदान दिया है। राजा हंसता बारिश होती है, अच्छा, वजीर हंसता है फूल बरसते हैं। वाह वाह रानी, साधु के दरबार पे आना हुआ और आते ही चिंता का निवारण हो गया। कैसे? ज्योतिषपुर शहर बताते हैं महाराज जी। अच्छा। और कह रहे हैं कि वहां मैंने खड़ी तपस्या करी थी। वहां के राजा नरेंद्र और मंत्री रामकुमार ने इनकी बड़ी सेवा करी। बिल्कुल। तो सेवा से प्रसन्न होकर के इन्होंने उनको वरदान दे दिया। अच्छा। कि वो राजा हंसता है तो बारिश हो जाती है और मंत्री हंसता है तो फूल बरसते हैं। तो महाराज जल्दी सी लगन भेज दो। एक मिनट डट जा लगन नहीं की। तो अरे छोड़- डट जा, तावड़ लाग रही तेरे लगन। महाराज जी। आपने वरदान तो उनको दे दिया, लेकिन वो मंत्री कुछ विद्वान भी है क्या? प्रश्नों के जवाब भी दे देगा? बहुत विद्वान है। अच्छा क्यों? इस सृष्टि के ऊपर ऐसे विद्वान हैं, जी, उनका जवाब नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया महाराज जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके दर्शन से ही हम तो धन्य हो गए। रानी, महाराज जी तो नहीं कैसे विद्वान भी इसे प्रश्न का जवाब भी दे देगा। तो महाराज जल्दी कर लो, नहीं तो अरे जल्दी क्या किस है? नहीं तो छोरी तीसरी शर्त और लगाओगी बीच में। यह भी दिक्कत ही। अभी तो 2 शर्ता में काम चल, थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो तीसरी और लगा देगी। बिल्कुल महाराज। मैं अभी लगन लिख करके तैयार करवा देता हूँ और नाई के हाथ तुरंत ही वहां ज्योतिषपुर शहर बताया ना, ज्योतिषपुर में भेज देता हूँ। हाँ। अभी करवा देता हूँ कार्रवाई।
सजनों, मंत्री आनंद सिंह ने विचार किया कि उस ज्योतिषपुर शहर का राजा हंसता है बारिश हो जाती है, मंत्री हंसता है फूल बरसते हैं, और जब इतना वरदान साधु का है तो शायद प्रश्नों का जवाब भी मिल जाएगा। इसलिए तुरंत ही अपने ब्राह्मण को बुलाता है और ब्राह्मण से उस लड़की मोहना दे के नाम का लगन उस मंत्री राम कुंवर के नाम लिख देता है, और लिख करके वो लगन तैयार कर लेता है और अपने नाई को बुला करके वो लगन भेजना चाहता है। वो भाई सजना सुनी साधु की वार्ता तो लगन किया तैयार, उस ज्योतिषपुर में भेजना चाहे जहां मंत्री राम कुंवर। पर नाई ने बुलाना पड़ेगा ना। अरे नाई कोकू, अरे कहने ठोकू, तेरा घर क्या ने ठोक मारे डंड मांगे है? मारे घर ने ठोका। ओ नाई का के बेटा गुसाई का। अरे बाहर आके बात कर। बाहर कौन आऊं भाई, मैं तो जापा में सुत्यो हूँ। अरे मुंह रख, मर्द के जापा में सोया करे। अरे कोकू नाई बोल यार, मैं कद का बाहर खड़ा सू। अरे त्रिनारायण के छोरी होरी में जापा में पड़ा सू। अरे बकवास बंद करे, बाहर आ जा। बाहर नहीं आ सकता, फंस गया सुतक के सुता में। ओ डालेन की आदत हो से तेरे किसे उता में। अरे बालका के मुत्ता में मैं सारी रात छिड़िया सू और त्रिनारायण के छोरी होरी जापा में पड़ा सू। बड़ा नखराता वगैरह, बाहर आ जा। अरे आपा तो जापा बूंडा ना मिलता टू खान ने। ईशा क्यों हो गया लाचार, तेरा जी करता नहीं बाहर आने। अरे मार मार लात नारायण ने सारी रात छेड़ा सू, त्रिनारायण के छोरी और जापा में पड़ा सू। वाह भाई, एक रजाई नाई नारायण पे 9 बेटा 10 बेटी। डटिए मानस, रजाई एक 9 बेटा और 10 बेटी। 10 बेटी। अरे तो ये तो 19 हो गया। और 2 हम थे भी उसी रजाई में। वो मैं अर्ज तारे कोई बट्टे हुआ जा, मेहमान आ जा तो वो भी वही रजाई में। रजाई ले रहा किसे को तरपाल ले रहा, बाहर आके बात कर। अरे नारायण मन छोड़ रहे कौन शायद। ओहो आनंद सिंह बोल। देखिए कोकू, हाँ हमारी जो लड़की है मोना दे, तुम्हारी जो लड़की मोना दे अब वो सियाणी होगी। सियानी होगी तो गौशाला में छोड़ जाओ। तेरा दिमाग खराब से मेरा करे। मेरो तो सही, तेरो ही भी कर दूं। वह कोई गाय से गौशाला में गाल दी तो तमी को सियानी होगी। कहने का मतलब लड़की शादी की योग्य हो गई। फिर ये कहना चाहिए छोरी ब्याह साहब। और मैं क्या करूं, समझदार नहीं सारा काफी। तो छोरी कोड है, लड़की 18 साल की है। लड़का कोड चाहिए। अरे लड़की 18 साल की, कम से कम 20 साल का लड़का तो हो। 20 साल को ना मिला तो 10-10 साल का 2 ले दूं। आड़ में जोड़ेगा 2 निमान, क्या करेगा? आड़ में क्यों जोड़े? तो एक मरे एक त्यार रबाई रांड को नहीं। वाह भाई वाह, गांव बसा को ना मांगे तो भिखारी पहले आ लिया। स्कूटर का 30 रुपये को लगेगी। तो यह मशीन से के लड़की है मेरी। तेरा काम करा रहे मशीन या ये स्टेपनी तो मेरी माँ का लगी होनी है। तेरी माँ के कहीं लगी? मेरे ताऊ का ब्याई आई, मेरे ताऊ मना 3 जियो। अरे पाछे मेरा मामा ने मेरे पाटे मेरा बाप ने रुपये देगा तो लिए घर की बीती घर में घेर ली भाई हम। बात सुन, एक बात और है कि हर माता पिता का फर्ज होता है लड़की का रिश्ता ऐसी जगह करना चाहिए जहां सासू का, ननद का, देवरानी का, जिठानी का कोई दुख ना हो। हाँ बाई ने कोई दुख ना हो। जी हाँ। तो फिर तो बाबा जी के करो, उठे सासू ननद को ने पाऊंगा और खाएंगा मांगेगा रे पीऊ। बात सुने, हाँ ना तो तने घर देखना, ना बाहर देखना, ना लड़का देखना, सारे काम तैयार कर रखे यार। और मैंने तो लगन लिख के तैयार कर रखे है। तो लिहाजा वह चीरी दे दिया। मूर्ख, अब शब्द बोल रहे हो। चीरी नहीं तो वो लगन पत्रिका होती है। लगन पत्रिका हो। जाना कहाँ है तेरे को वो सुन ले। बता। ज्योतिषपुर शहर में जाना है। अच्छा। जहाँ का राजा नरेंद्र है उसके मंत्री का नाम है राम कुंवर। अच्छा, तो ये राम कुंवर के नाम का लगन है। ठीक ठीक, जल्दी चले आ जा। ठीक है महाराज। हाँ भाई मनी मन में सोच गया, हर देर जरा सी ना करी, झट नरेंद्र कधोर पहुंच गया। ये ज्योतिषपुर शहर है जहाँ का राजा नरेंद्र है। नमस्कार महाराज। नमस्कार नमस्कार, आइए। कहाँ से आए हो? हमारे घर से। कैसे आए हो? पगा पगा। क्यों आए हो? तारी सुनावनी लेके।
पागल, के बात? हमारी सुनावनी देकर के क्यों? मैं कुछ नहीं कहूंगा तो क्या मालूम क्या कहूंगा। सुनाने का नाम सुनावनी है। अच्छा, तो सुनाओ क्या समाचार है। मैं संगलदीप शहर से आया हूँ। अच्छा, संगलदीप शहर के अंदर सब औरतें पद्मिनी हैं। बहुत बढ़िया बात। और हमारा जो वजीर है आनंद सिंह, उन आनंद सिंह के एक लड़की है जिसका नाम मोहना देवी है। ठीक। मैं आपके राम कुमार वजीर का लगन लेकर के आया हूँ। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात। तो बस तो चावल चढ़वा दे, गीत गवा दे, हाथ टिकवा दे। ये बहुत ही खुशी की बात है। हाँ, डायरेक्ट ही लगन लेकर के आया है। क्यों नहीं, हमने सुना है आप हंसते हो तो बारिश होती है। बिल्कुल वजीर हंसता है फूल बरसते बरसते हैं। हैं। और राम कुमार विद्वान बताया। बिल्कुल, ये हमारे सदगुरु का वरदान है। अच्छा। अरे वजीर साहब, रामकुमार जी महाराज, दरबार में उपस्थित हो जाओ। मैं तो थोड़ा सा हिसाब कर रहा था। अरे हिसाब बाद में करना, बहुत बड़ा हिसाब आ रहा है दरबार में। अच्छा, घना बड़ा हिसाब आ गया। हाँ बिल्कुल, बहुत खुशी का समाचार है। अच्छा, क्या ये खुशी है? नाई- ये नाई जो है सिंगलदीप से आया है। अच्छा, नाई है, ये आपका लगन लेकर के आया है। लगन लेकर आया। या तो बहुत खुशी की बात सुनी। तो आज का जमाना में न्यू कहा करे कि हमारा छोरा ने भी किधर सेट करवाई हो रही। बड हाँ, बड बहुत बढ़िया। आप सिंगलदीप से आए हैं? हाँ जी, जी, बताइए। मैंने सुना है आप हंसते हैं फूल बरसते हैं और आप विद्वान बताइए। ये हमारे गुरुजी का वरदान है। तो फिर टिक्को ले लो। टिक्का लगा दो। बोल कौन सो लगाऊं? कौन सा मतलब? एक तो मेरे को पोलिया को से, एक वैक्सीन को से, एक मलेरिया को। वे टीका तो लगाइए। तेरा घर कहाँ गए? तो मार तो जो स्वास्तिक है ना वो ही लगा दे। अच्छा, हाँ, तो ले जब ये ले। बहुत बढ़िया। ससेन इंद्रो वृद्धि श्वास सस्तेन पोखा विश्ववेदा सस्तेन ताक्ष अर्शनेमि बृहस्पति दधातु। अब न्यू बता, हाँ, बयान खातर कब आना है? कनाक ताली माव सुने। वास्तव में तेरे दिमाग नाम की चीज नहीं है। क्या बात? अरे हम कनाकता की माँ उसने शादी हुई अगर पागल। तो क्या हो वो दिन तो पान लिकाड़ा जा है। तेगा दो पत्तो तारो भी काटता। हट, पत्ता काटने खतरा रहा है, शादी करने खतरा रहा है। देखिए, हाँ बताइए। आप बांध बैठ जाओ जी और हम हमारे लड़के को बांध बैठा देंगे। जी, बहुत बढ़िया। आप तैयारी करो। न्यू करना फिर। हाँ, तू नाई सर तारो काम से बोलवा देने को। अच्छा, तू आ तो रहा है सीधा एक बार काम में चक्कर मारा, बुलावा दिया और बान बैठा के साथ ही ले चल। चलो न्यू कर लो। हाँ, न्यू कर ले। तो भाई छोरिया का नाम 5-4 का ले दूं। हाँ, बांध बैठने के लिए कौन कुनवारी से? बैठने के लिए, बैठाने के खाने लिए। के लिए चंपा, चंपा चमेली चलती चिड़िया चांद को चरना। अनुप्रास का नाम से चंपा चमेली चलती चिड़िया चांद को चरना। नीबो नरबदी नूंदी नांदड़ी नथिया ने लीला जा लाडो लीलो लला लोडी लिच्छमी लली बा तिबगो तिबर पाई बर मामन तिबर पाली आशा उषा और ओमली अनारली औरन कोरी मेवा माना मा देई मन बो मूर्ति मन कोरी दा पाद नीद नौ दनपति दा खादम दन कोरी राजा रजवड़ राम कला राम रति और रन कोरी ले पार्वती परमाती पुष्पा पारली पद्मा पिंगला केसर किस्तूरी कलावती की रसना कमली कल्ला शांति सुखदेई शरमण शर्मिला शीला। छोरा तेरी माँ को नाम आप जमन बता दिए। शीला माना पाना और खजाना संग में ताराबाई कमला बिमला और निर्मला शांति बर पाई गीता सीता और अनिता संतरा भी आई भगवानी खजानी जानी नारायणी शोभाई। आज से पहले दी लड़कियां अड़िया मड़िया जड़िया कड़िया काची टीडो कागली हरकली हरदई तन सुखी पिरागली तन्नी मन्नी धन्नी लाई पकड़ आंगली बिनाई बुलाई बड़ी आगी बदाम ली। ये छोरी तने बटन को के बेर होई अतना को क्या करेगा? ये बान बैठाऊंगी शक्कर ले जाएंगी मेरे पे क्या करेंगे फिर? ए छोरो, पहली तेल बान कर दो। कर दो तो ये छोरी हाँ। ये आरता वो लाई गए उपटना की थाली। ओ बाबा, वह तो मैं भूले ही मार करा। ओ तो तेरा कसम न रोना ऐसा बेटी की काईडी। बोले आरता की थाली लेके कर ए कुमारानी ये कि मैं बोलो भालू ले आई। बुल्लाई में तू। अच्छा, हाँ बुलियाई तन मैं बताऊंगा पाछे बैठा इन्हें कर सॉरी। अब तेल गेर दे थोड़ा सा और जवा को चून बुरका दे गाम का गिंडक बुलवा ले क्या होगा फिर चाट चाट के बुरो कर देंगे। हट। तेरे तेलो तेलो ओ दादा, हाँ, मारे मेरी यो क्या करे ऐसे? ये पिट्ठी लगाओ उसमें। तो पहली तेल बान तो कर लेने दे। हैं?
तेल बांध कर रहा था हम तो। अच्छा तो ले तेल तेल चढ़ा दूंगा। हाँ तेल चढ़ा रहा था। हैं? तेल चढ़ा रहा। तो ले मैं भी चढ़ा दूं कोटो कर। तेल तो आगे चढ़ाया करे से। एक कोई तेल आगा चढ़ा दे, कोई गैल से चढ़ा दे, तेल चढ़ाना चाहिए। अच्छा बहुत बढ़िया रचना लिख रखी है यहाँ पर, सुनिए कुछ भी आवाज। अगड़ पड़ोसन कट्ठी होके देखिए अगड़ पड़ोसन कट्ठी होके अब गीत गुआवन लागी। छोरा बैठा दिया पटड़े पे राड नुआवन लगी। एक मिनट तू मन बान बैठा है मेरी अर्थी काट है के बात रांड नवावन लागी छोरा न बान बैठाओ जब रांड आऊं से स्वागण आऊं मन के बराबर कविता ये शिकायत कर रखी। सुबह सुबह बोल ब्याह का काम से। क्या का काम हो छे बस। देखे आगड़ पड़ोसन कट्ठी होके अब गीत गुआवन लगी और छोरा बिठा दिया पटड़े पे नान नुआवन लगी। अगड़ पड़ोसन कट्ठी होके गीत गुआवन लगी। ओ छोरा बिठा दिया पटड़े पे नान नुआवन लगी। अगर पड़ोसन कट्ठी होके गीत गुआवन लगी। छोरा बिठा दिया पटड़े पे नान नुआवन लगी। महला के मारे मेला भर गया जुड़गी सखी बगड़ में बीच में छोरा बिठा लिया और सखी खड़ी जड़ जड़ में फिर हल्दी तेल उबटना लगा मेरा गोरे गोरे धड़ में फिर ऊंचे सुरते गावे गीत जन मोर कुकरे जड़ में ऊंचे सुर से गावे गीत जन मोर कुकरे जड़ में। रस की भरी जबान देख कर रस की भरी जबान देख कोयल शर्मावन लगी। ओ छोरा बिठा दिया पटड़े पे नान नुआवन लगी। अगर पड़ोसन कट्ठी होके गीत गुआवन लगी। छोरा बिठा दिया पटड़े पे नान नुआवन लगी। और इस बीच हमारे बीच में ये हमारे विधायक महोदय श्रीमान राम स्वरूप जी कसाना हमारे बीच में बता रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान होना चाहिए। बहुत सम्मान बहुत। ऐसा हो, नमस्कार नमस्कार आओ जय हो। हाँ। नंबर 2 कौन कौन आई बान बैठावन खातर देखे ब्राह्मणी सेठानी आगी रे ब्राह्मणी सेठानी आगी सुनारी और मणियारी खतन दर्जन तेलन डोबन सुनारी और कुम्हारी काकी ताई वो आवान फिर वहन यार कागरी बार बार देवर तै बोले वो भाभी प्यारी प्यारी ओ बार बार देवर से बोले भाभी प्यारी प्यारी। बनड़ा भी खुश हो गया वो भाभी रशाही घुड़ावन लगी और छोरा बिठा दिया पटड़े पे नान नुआवन लगी। और
के ताता पानी गेर गेर कर खूब नुहा दिया छोरा। कुछ तो रंग का सुथरा था, कुछ और निकल गया गोरा। और मोटी मोटी आँखों में ढल गया स्याही का डोरा। फिर लत्ते चाल पैर के हो गया राजा जी साथी थोड़ा। लत्ते चाल पैर के हो गया राजा जी साथी थोड़ा। देख देख बनड़े ने वो सारी रसखी सरावण लगी। छोरा बैठा दिया पटरे पे नान नुहावन लगी। सखी सहेली इकट्ठी होके गीत गुआवन लगी। छोरा बैठा दिया पटरे पे नान नुहावन लगी। और लास्ट के अंदर नहान धोन के कामत फारिक राम कुंवर हो लिया। फिर गाजा बाजा बजवा के गुड़ चढ़ी न त्यार हो लिया। चंद्रलाल जो या करे वो सब रंग चार हो लिया। फिर आगे आगे बनड़ा पीछे सखियों का लार हो लिया। आगे आगे बनड़ा पीछे सखियों का लार हो लिया। ने गण जो गण सब अपने रनेग चुकावन लगी। छोरा बैठा दिया पटरे पे नान नुहावन लगी। बताया कि नहान धोन के काम तो फारिक राम कुंवर हो लिया। गाजा बाजा बजवा के गुड़ कचढ़ी ने तैयार हो लिया। कहे चंद्रलाल जो होया करे वो सब रंग चार हो लिया। और आगे आगे बनड़ा पीछे सखिया का लार हो लिया। नेगण जोगण सब अपने नेक चुकावने लगी और छोरा बिठा दिया पटड़े पे नान धोने लगी। आगे क्या कुछ होता है बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक बार जोरदार तालियां हो जाएं स्वागत के साथ, क्योंकि फूल माला से स्वागत हो रहा है, पगड़ी से सम्मान हो रहा है और आप श्रोताओं की ओर से भी तालियों से सम्मान। बाजी वाह। खड़ा हो ले नेक दे दे। हाँ ये अच्छा या बात है, उसी जगह पाजिए। एक नहान धोन के काम ते फारिग राम कुंवर हो लिया। गाजा बाजा बजवा के गुड़ चढ़ी ने तैयार हो लिया। और आगे आगे छोरा गरला सखिया का लंगार हो लिया। भाई चंद्रलाल जो होया करे थे सब रंगचार हो लिया। ये नेक गण जो गण सब आप अपने नेक चुकावन लगी। क्यों नेक का भी रस्म होता है ब्याह शादी में। ले बेटा कौन सी सब आई तार में नेक लेने वाली मैं सू आर तो तय करो। हाँ कितना हूँ से तेरा नेक का पूरा रुपया होगा 20। तो बेटा आधा काट जब के बचे आधा क्या कहा? मैं बुलाओ दिए। अच्छा हमारा बेरी आधा ले गो। पूरा क्या माइंड है तो मैं थोड़ा बताया। कोई बात ना, बाकी रुपया बचोड़ा देना पड़ेगा। हाँ बोल के बच्चा रुपये बच गए 10। 10 ही कर ले हिसाब बस। हाँ कर ले। रुपया बचा 10। हाँ तेरा घर खा गया फस। 1 रुपया छुटवाई को दियो आज काट। नहीं काटेगा कि मारा बेरी? काटने की बात यार हिसाब तो बाप बेटा को है। अच्छा हाँ कोई बात ना, रुपये बच गए 9। तेरा घर का पड़ के गया 100। 1 रुपया जगवाई को दियो आज काट। रुपये बच गए 8। तो तेरा बाप की टूटी खाट 1 रुपया खातिन दे के आयो आज काट। सारा आज ही काटेगा कि? भाई मैं तो मेरा हिसाब आज मेरा 8 में छड़ी था। रुपये बच गए 7। तो त्रिबुआ के बन गया बात। 1 रुपया बात को गालो आज काट। रुपये बच गए 6। तो रामगढ़ पे पंडा बोली जय। 1 रुपया पंडान दे के आयो। 1 रुपया पंडान दे के आज काट। बाबा मेरे तो हिसाब हो लियो। तो फिर चाल गया छोरी का बाकी से। जी तेरे बस की बात को नहीं, तेरे बड़ में कौन है, इस तो मैं करूंगी हिसाब किताब। ईब का छोटनिया छोरा का ब्याह कराने से फेरा जाए किराए लगा। अच्छा मेरी बात सुन ले। हाँ। रुपया बचा 5। तो तेरा बाप की आपड़ी कैच 1 रुपया दबवाई को दियो आज काट। रुपया बचा 4। तो तेरी माँ मंगाए बाजार से अचार। 1 रुपया अचार को दियो आज काट। सारा आज ही कटेगा। तो रुपया बचा 3। तो तेरी घोड़ी की टूटी जींद 1 रुपया मोचन दे के ये भगवान की सामान सही हो। रुपया बचा 2। उपटना खातर बुदान गयो जो 1 रुपया भड़बू जान दियो आज काट। आज काट। रुपया बचा 1। वो ना छोड़ू। बोले भैया
साहब के पग छोड़ो प्रधान जी। ये बेटा में तो कमीज ही दूसरों पर आई है। अच्छा मैंने भाई देखा था। रुपये बचो एक ठाकुर जी का माथो दियो टेक। इब सुन ले मेरी छोड़ा बात, तो छोड़ तेरी मर्जी। मेरी बात सुन ले हाँ कि कते भी तेरे घर कोई काम हो गया मैं तो तारा रोने भी कोनी आऊं, तारा कोई मर भी गया ना तो मैं तो रोने भी कोनी आऊं। हाँ अलबत्त तो कोई मारे मर रही को नहीं और मर जागो तो 1 रुपये तेरी माँ ने दूंगा 2 बांग वाह मेरी जी। सजनों ये तो हंसी मजाक की बात थी। बड़ी वेद विधि के अनुसार बांध बैठ करके वो राम कुंवर अपनी बारात सजा धजा करके और उस सिंगलदीप शहर के अंदर पहुंचता है, जहां पर राजा ने पहले से इंतजाम कर रखा था। पहली शर्त थी लड़की की कि राजा हंसे तो बारिश होनी चाहिए और वजीर हंसे तो फूल बरसने चाहिए। सजनों साधु संतों का वरदान कभी खाली नहीं जाता। राजा नरेंद्र हंसता है तो वास्तव में बारिश होती है, और जब मंत्री रामकुमार हंसा तो वास्तव में फूल बरसे। पहली शर्त पूरी हो गई। अब दूसरी शर्त थी लड़की की प्रश्न उत्तर करने की, प्रश्न करने की, उत्तर लेने की। न्यू करो। हाँ जी थोड़ी देर डटना पड़ेगा। के बाद छोरी ब्यूटी पार्लर में जा रही सब बाल पड़ाने। अच्छा ब्यूटी पार्लर में जा रही। आज छोरी को भाई साथ को गाड़ी दे के भेजी अच्छा अच्छा और छोरी को जिज्जो साथ को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज जाएंगी जब 12 को काम कराना। ये अभी श्रीमान पटवारी जी नाई अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये श्रीमान महाराम जी गादा गांव से 100 रुपये सम्मान करते हैं, और 100 रुपये श्रीमान देवकीनंदन जी वो भी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं। और ये हमारे विधायक महोदय ये श्रीमान राम स्वरूप जी कसाना जो पूर्व संसदीय सचिव भी रहे हैं, अपनी तरफ से 500 रुपये से सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश और ये भाई कैलाश जी कुमावत ग्राम कोला किनांगल हालवासी अहमदाबाद। सोया भी नहीं होगा मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत देर, पूरी रात से सफर करके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तरफ से भाई साहब 500 रुपये से आशीर्वाद देते हैं, सम्मान करते हैं श्रीमान कैलाश जी ग्राम कोला किनांगल काचरेडा से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। आगी हाँ बटाऊ आजी आगी छोरी बहुत बढ़िया अच्छी बात। ब्यूटी पार्लर में सही से लिपाई लुपुई करवा के मुंह के। सजनों दूसरी शर्त थी प्रश्न उत्तर करने की। बीच में कनात लगवा दी जाती है। एक साइड में लड़की मोहना दे खड़ी, एक साइड में मंत्री राम कुंवर खड़ा है। इधर से प्रश्न करती है, इधर से उत्तर जाता है। देखिए कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाता है, कहीं अटक जाता है, क्या कुछ होता है बताते हैं आपको। और आप सभी विद्वान हैं, जरा सुनिए कैसे कैसे प्रश्न थे और उत्तर कैसे कैसे थे। जी मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नमस्कार स्वीकार है। देखिए आपने हमारी पहली शर्त पूरी कर दी है जी। देखिए ये तो आपको अपने गुरु का आशीर्वाद है, वरदान है। हाँ दूसरी शर्त है कि आप मेरे प्रश्नों के जवाब दोगी। बिल्कुल देंगे। तो बात ऐसी है क्या आप अपनी इस बारात को लेकर के बारात को लेकर के अपने वतन को लौट जाओ। भाई यो प्रश्न करोगे वापस चला जाऊं? जी हाँ। क्यों? क्योंकि मेरे प्रश्नों का जवाब आपसे नहीं हो पाएगा। ओ हो इतना घमंड, इतना घमंड, अपनी विद्या का अपने ज्ञान का इतना घमंड। देखिए वो कहते कि मत घमंड करे इंसान, मत घमंड करे इंसान, घमंड तन 12 बाट कर देगा, और वो काल बलि एक पल भर में तेरी खड़ी खाट कर देगा। घमंड नहीं करना चाहिए। और इतना घमंड तेरे को अपने ज्ञान पर तो आने दे। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न लगाती है। सुनिए फिर बताइए।